हैं नीट छात्रा हत्या मामले में पटना से बड़ी खबर। छात्रा की मौत की सीबीआई जांच होगी। नीतीश कुमार सरकार ने अब सिफारिश भेजी है। गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। बिहार के पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। एक्स पोस्ट कर लिखा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले को सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। घटना का ट्रांसपेरेंट और न्यायपूर्ण तरीके से अब घटना को देखा जाए, न्याय किया जाए। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्र परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। छात्रा की मौत किन वजह से हुई और उसके साथ दुष्कर्म के मामले की जांच एसआईटी फिलहाल कर रही है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, ये सिफारिश सरकार ने भेजी है। बेशक श्रद्धा, बिहार सरकार के तरफ से गृह मंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हालांकि इस सिफारिश से पहले कई तरह की एक्टिविटी हुई। लगातार परिजनों का आरोप था कि मामले की लीपापोती की जा रही है और विपक्षी पार्टियां भी सरकार पे हमलावर हो गई थी। 2 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले कल देर शाम एक अहम बैठक हुई। उस बैठक में गृह मंत्री के साथ साथ बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों मौजूद थे। काफी मंथन के बाद ये सरकार तय की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी जाए। तो अगले सुबह इस बात की सिफारिश बिहार सरकार की तरफ से कर दी गई है और बतौर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दे दी है। अब सीबीआई इसको टेक ओवर करेगी, कब करेगी ये सीबीआई को तय करना है। लेकिन बिहार सरकार जिस पे आरोप लग रही थी कि इस पूरे मामले में लीपापोती किया जा रहा है, अपना पल्ला झाड़ी है और पूरी तरह से इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई से कराने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही अनसुलझी सी गुत्थी है ये जो कुछ भी हुआ आशुतोष, और जाहिर है इसके बाद सीबीआई जांच क्योंकि मांग भी उठ रही थी और अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ था। अब देखना होगा कि सीबीआई कैसे इसको पूरा मामले को सुलझाती है। बेशक सही आपने कहा, सीबीआई टेक ओवर करेगी। जितने एविडेंसेज हैं पटना पुलिस के पास, एसआईटी के पास, उसको कलेक्ट करेगी, एक केस रजिस्टर्ड करेगी और नए सिरे से अनुसंधान करेगी। हालांकि अब तक पटना पुलिस जो अनुसंधान की है उसमें कई जगह से एविडेंस तो जरूर कलेक्ट किए गए हैं, कई जगह से डीएनए सैंपल तक लिए गए हैं, एफएसएल की रिपोर्ट को भी पूरी तरह से अध्ययन किया गया है। लेकिन अभी भी हवा में तीर चला रही थी एसआईटी की टीम भी और पटना पुलिस भी। इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से कुछ सुराग हाथ नहीं लगे और पुलिस को लगा कि यदि हम इसी अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे। एक तो परिजन सवाल खड़े कर ही रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी सरकार पे सवाल खड़ा कर रही है और सवाल सरकार के मंशा का हवाला देते हुए लगातार घेर रही है। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई से जांच के अलावा कोई विकल्प न होते देख बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने बैठक में ये तय किया और उसके बाद फाइनली सिफारिश कर दी गई है। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा जो आपने भी जिक्र किया कि इसके बाद इसमें क्या कुछ और निकल कर आता है, क्योंकि एक नीट की छात्रा की इस तरीके से मौत हो जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और ख़ास तौर पर मैं बिहार की बात करूं, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने कहा था कि भाई क्राइम नहीं रहेगा बिहार में, क्योंकि पिछले ही साल की बात करें या 2025 की बात करें, लगातार हत्याएं और क्राइम की जो वारदातें आ रही थी, एक प्रेशर भी जो सरकार पर है वो बना हुआ है। शायद यही वजह है कि अब सीबीआई को सौंपने की बात कही गई है। आपराधिक घटनाएं हुई है, नीट की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या का जो मामला है वो काफी सेंसिटिव हो गया, क्योंकि ये पटना के कंकड़बाग इलाके में हुआ और पूरी तरह से फोकस हो जाने के बाद विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई। लेकिन कई ऐसी अन्य हत्याएं भी हुई है जिसको जोड़ के विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और सामने विधानसभा का सत्र है। तो सरकार ऐसी स्थिति से बचने के लिए खास रणनीति के तहत पूरे मामले की सिफारिश सीबीआई से कर दी है और अपने बचाव के मुद्रा में आ गई है। कल देर शाम पीड़िता के परिजन डीजीपी से भी मिलने गए थे
और डीजीपी ने जिस तरह से उदासीनता बरती, उसके बाद से बाहर निकलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस के प्रति काफी आक्रोशित बयान दिया और बिल्कुल, सीधे तौर पे आरोप लगाया प्रेशर कि जरूर पुलिस रहा है और शायद यही वजह है कि अब सीबीआई को ये सिफारिश भेजी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि बिहार के पटना में नीट छात्रा मौत के मामले में अब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो अब पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंचा है, पूरा केस।